सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खदोत समझ जहाँ तहाँ करस प्रकाश। ये जो दोहा है ये आदमी की उस समय जो रचनाएं करते थे उसकी महत्ता के बारे में बताते हैं। सुर सुर तुलसी शशि, जो तुलसीदास जी हैं उन्हें चंद्रमा का एक तरह से उपमा दिया गया है, रूप दिया गया है, जिससे चंद्रमा का जो शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह उनकी जो कविताएं हैं, उनकी रचनाएं हैं, मानव सभ्यता मानव समाज में शीतलता यानी कि ज्ञान प्रवाहित करती है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। इस वक्त मैं चित्रकूट में हूँ और राजापुर ग्राम में मौजूद हूँ। राजापुर ग्राम वही है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जन्म स्थली है और यहाँ से हम आपको कुछ अच्छी तस्वीरें साझा करने का प्रयास करेंगे। वो तस्वीरें बताएंगे, वो कहानी बताएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे जो आप अभी तक देखे नहीं होंगे और कहानी जानते नहीं होंगे। रहस्य बना हुआ है। इस वक्त मैं जमुना नदी के किनारे मौजूद हूँ और यहाँ पे थोड़ा कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, ये जो आपको मंदिर दिख रहा है यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का आवास था, निवास था, जन्मस्थली था, जो आज एक धर्म का केंद्र बन के रह गया है और मंदिर बना दिया गया है। उनकी मूर्ति बाकायदा लगाई गई है और हमेशा यहाँ रामचरितमानस की चौपाइयाँ गुंजायमान होती रहती हैं। अब आप कहानियों में इनके जीवन परिचय में ज़रूर सुने होंगे और जानते होंगे कि अपने पत्नी के प्रेम में इतने पागल थे कि रात्रि के समय जब सब बह रहा था तो वो मुर्दे पे बैठ करके अपने पत्नी से मिलने के लिए चले जाते थे, जो कि इस नदी के उस पार उनका घर था और उनका ससुराल था। वो एक टावर है, टावर के जस्ट बगल में आपको एक मंदिर का छोटा सा गुंबद दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा अगर दिखा पाए नितेश जी। ये टावर दिख रहा होगा, थोड़ा सा केज करिएगा और ये टावर के जस्ट बगल में एक वाइट कलर का आपको पेड़ों के बीच में एक मंदिर का दृश्य दिख रहा है। वही मंदिर है जो कि उनकी पत्नी का बनाया गया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस समय रचना किए थे रामचरितमानस का जब देश में मुगल आक्रांता अपने चरम सीमा पे थे, अकबर का शासन हुआ करता था। ऐसे सीधे सीधे कहें तो मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। हमारे जो सनातन धर्म के वैदिक धर्म ग्रंथ हैं उन्हें जलाया जा रहा था और ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि हिंदू धर्म सबसे कमज़ोर धर्म है, इससे मजबूत धर्म तो इस्लाम है। और इस समय इस्लामीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा था। कहीं न कहीं सारे जो हमारे वैदिक गुरुकुल हुआ करते थे उसे जलाया गया, तोड़ा गया, लूटा गया और कमज़ोर कर दिया गया। ये वहाँ विरोध किए बनारस में तुलसीदास जी ने। जी 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 जी, बनारस में ये विरोध किए इस बात का और ग्रंथ का भी विरोध उन्होंने किया। तब वहाँ जो है अकबर के उस समय अकबर का राज था और वहाँ पर जो है पुलिस की ड्यूटी लगी थी। विश्वनाथ मन जी के मंदिर में रामायण रखी गई सबसे नीचे। तब जो है रामायण सुबह जब गेट खुला तो रामायण ऊपर रखी थी। मैं जानता हूँ। फिर अकबर जो है मतलब था जरूर मुसलमान लेकिन कुछ हिंदू तो भी मानता था, इसलिए फिर उसने तुलसीदास जी ठीक है 90 बीघा माफी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी उस वक्त रचना किए थे जब देश में मुगल आक्रांताओं की आंधी चल रही थी। देश में इस्लामीकरण का एक माहौल बनाया जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हमारे गुरुकुल को लूटा जा रहा था, ब्राह्मणों को काटा जा रहा था, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। लेकिन उस समय जब भक्ति युग में इस तरह की आंधी चली, रामचरितमानस हमारे उत्तर भारत में एक क्रांति बन के आया और रामजन की बोल भाषा में इसे रचा गया और लोग उसे बड़े भाव से पढ़ने लगे और फिर एक भक्ति युग की क्रांति हुई। और आज तुलसीदास के जो रामचरितमानस है उसके महत्ता के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जन जन हर भारतीय, विश्व का हर एक प्राणी जानता है। हम आपको लेके चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का मंदिर बना हुआ है, निवास स्थान था और कुछ नए रहस्य आपको बताएंगे कि उनका जो कि आप जानते हैं कि बनारस में ही उनका देहांत हुआ था और वहीं से गंगा जी में से ही मूर्ति मिली थी। और कहा जाता है कि वो स्वप्न में बताए थे कि आप रोइए गाइए ना अपने घर वालों को, हमारी मूर्ति वहाँ पे है। और वहाँ पे लोग गए, इसके बाद वहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई, इसके बाद फाइनली यहाँ पे स्थापित कर दिया गया। ये सीढ़ी है, थोड़ा सा चढ़ेंगे, इसके बाद वहाँ चलेंगे, आपको बताएंगे।
और दोस्तों ये आ गए हैं फाइनली जो श्री तुलसी जन्म कुटीर और तुलसी मंदिर राजापुर चित्रकूट। कहा जाता है कि यहीं पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का घर हुआ करता था और उस पर उनका ससुराल हुआ करता था। जो उनका घर था यहाँ पे उनका मंदिर बनवा दिया गया है, एक धाम का निर्माण करवा दिया गया है और वहाँ पे दिखा पाइएगा, वहाँ पे 365 दिन अखंड रामायण का पाठ किया जाता है। ये अपने आप में एक अजूबा है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 365 दिन 7 दिन 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ होना इस क्षेत्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। आदमी 24 घंटे अपने घर पे रामायण करवाता है तो अपने आप को भाग्यशाली समझता है। यहाँ पे हमेशा 12 मास रामायण का पाठ करवाया जाता है। मैंने पहले ही वहाँ नीचे कहा कि आपको यहाँ आने के बाद रामायण और रामचरितमानस की चौपाइयाँ आपके कानों में जाएंगी और पूरे क्षेत्र में उन्नयमान हो रही हैं। हालांकि आसपास कुछ विकास किए जा रहे हैं, गौशाला बनाए जा रहे हैं, वहाँ की भी तस्वीर आपके साथ साझा करेंगे। और यहाँ का जो कुछ रहस्य भी बाकी रह गया है, लोगों से पूछते हैं, क्योंकि हम कहेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। चलिए भाई साहब है, थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभय द्विवेदी है। अभय द्विवेदी जी, ये महाराज जी भी दुबई थे? जी जी, सही बात है जी ना? जी बिल्कुल। आप भी द्विवेदी दुबिया हैं? जी जी, कहीं ना कहीं एक ही कुल खानदान है, सही है कि नहीं है? क्या कुछ जानते हैं रहस्य, यहाँ का कुछ इतिहास जो हमारे दर्शक न जानते हो, कुछ नई चीज़ें आप निकाल के लाइए। यहाँ जो है तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामायण रखी हुई है और जो है जो कि मतलब उनके हाथों से लिखी गई है, वो भारत सरकार द्वारा उनको जो है संरक्षित किया गया है। और जो यहाँ उनकी मूर्तियाँ हैं, राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी की मूर्तियाँ हैं और बस यही है उनका। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी को भगवान श्री राम ने स्वयं आके जो है दर्शन दिया था। जी जी, हनुमान जी ने भी दर्शन जी दिया जी था। जी। और चलिए दोस्तों, आपको यमुना नदी की कोख से जो मूर्ति निकली हुई है गोस्वामी तुलसीदास महाराज की और भगवान शंकर की, वो भी आपको दिव्य दर्शन करवाने वाले हैं। आइए चलते हैं, आइए आप लोग भी जाइए। अब आपको लेके चलते हैं और दिव्य दर्शन करवाने का प्रयास करेंगे। महाराज जी सीताराम, जो महाराज जी की प्रतिमा निकली है वो कहाँ पे है? ये सामने उनका प्रसव कक्ष है और यही प्रतिमा जो है माँ कालिंद्री की कोख से प्राप्त हुई हैं। अच्छा अच्छा, जी हाँ। ये आपको सामने अगर दिख रहा होगा, हमारे सम्मानित छायाकार से निवेदन करेंगे कि हालांकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मंदिर परिसर के अंदर फ़ोटो खींचना सख्त मना है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं निवेदन किया हूँ विशेष रूप से कि आपको दिव्य दर्शन करवा सकें। और ये दिव्य प्रतिमा का दर्शन आप लोग करिए। शायद कैमरे से पहली बार आप कर रहे होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम आप लोग करेंगे। और महाराज जी थोड़ा सा ये जानेंगे कि जो उत्तरकांड का जो मुख्य मूल पत्र यहाँ पे खंड रखा हुआ है, उसके दिव्य दर्शन कहाँ कैसे हो सकते हैं? देखिए, रामचरितमानस के जो मूल कांड अयोध्या कांड हैं, वो बगल में मंदिर बना हुआ है। केवल जब यहाँ से मानस चोरी हुई थी, उसके बाद केवल स्पेशल मंदिर मानस के लिए बनवाया गया है। रहने दीजिए फ़ोटो। मंदिर केवल मानस की सेफ्टी के लिए अलग से लाकर वाला जो है बनवाया गया। जी जी जी। कोई मंत्री जी थे, उन्होंने बनवाया है, लाकर लगवाया। अच्छा अच्छा, लाकर लगा हुआ है? जी हाँ, लाकर। सरकारी संरक्षित, सरकार द्वारा संरक्षित नहीं है, वो हमारी खुद की, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज की शिष्य वंशावली में 11वीं पीढ़ी में हम लोग, इसलिए यहाँ के संरक्षक व्यवस्थापक सब हम ही लोग हैं। और ये आपका राम जी महाराज और ये लक्ष्मण जी, मैया सीता जी का, और ये आपको प्रतिमा दिख रही है, ये मंदिर कब बना होगा अनुमानित? ये बना है संवत 1964 में, आज चल रहा है 2079। 115 वर्ष हो गए मंदिर को बने हुए। पहले तुलसीदास जी महाराज का यह कच्चा मिट्टी का मकान हुआ करता था। अच्छा, यहीं पे? जी हाँ। ना एक भी जगह बाहर से ली गई है और ना उनकी जगह छोड़ी गई है। हाँ, परिक्रमा मार्ग के लिए, ताकि अगर मंदिर बंद रहे तो भक्त लोग परिक्रमा लगा सकें, इस वजह से बगल से थोड़ी सी जगह जो है 4 फीट की जो है छोड़ी गई है परिक्रमा मार्ग हेतु। और बाकी जो पूरा मंदिर का परिसर बना हुआ है, उनके जो पैतृक आवास था, निवास था, जन्मस्थली थी, उसी को ध्यान में रखकर पूरा मंदिर का निर्माण कराया। जी हाँ।
इधर ये शिव जी भी जो है माँ कालिंद्री की कोख से प्राप्त हैं तुलसीदास जी महाराज के साथ स्वप्ना देकर। अच्छा अच्छा, जी हाँ, ये भी साथ में ही निकले थे। जी हाँ। ये भी दिखाइए आप थोड़ा सा, और ये दिव्य दर्शन करिए, क्योंकि दर्शन होना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और दिव्य दर्शन करिए। एक बार अगर आप आते हैं चित्रकूट, तो वहाँ से 38 किलोमीटर दूर पे ये नदी के किनारे पे ये धाम बनाया गया है, और यहाँ पे ज़रूर आइए एक बार दर्शन करने के लिए। गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है, और जो स्मारक है वहाँ पे भी मैं गया था, वहाँ की स्थिति हालांकि ख़राब थी, लेकिन अब यहाँ के जो डीएम साहब हैं उनसे निवेदन है, तो पूरा उनका कमेटी पैनल उनसे निवेदन है कि उसे मरम्मत करवाया जाए। जी बिल्कुल, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के लिए जो है अति आवश्यक है। और गौशाला तो आप देख ही आए हैं, वो पुष्प वाटिका गौशाला दोनों ही है, क्योंकि जो हमारे मंदिर की पुष्प वाटिका थी वो हमारे पूर्वज लोगों ने संत श्री मुरारी बापू को दान में दे दिया था। इसलिए हमारे मंदिर के लिए पुष्प और तुलसी मिलना संभव बहुत मुश्किल से मिल पा रही थी। इसलिए जो है वह पुरानी जो तुलसीदास जी महाराज के समय से पुरानी पुष्प वाटिका थी, उसको अब जो है तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल। हमारे चैनल पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। चलिए दोस्तों, ये रहा महाराज जी का टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, फिर से आपको दिखा देते हैं। ये शंकर जी का ये आपका शिवलिंग, और ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की ये प्रतिमा, दोनों साथ साथ निकले थे। जब इनका देहावसान हुआ, जब मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो घर में जो है कि एक क्लेश बना या फिर माहौल बना। इसके बाद सपना देते हैं कि आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि सांसारिक लोक में जो भी आता है उसे जाना ही होता है।